खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। सभी आरोप निराधार है व घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। राम शकलगिरी। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बहेरी में चाकू लाठी से हमला किया गया था। मीडिया से करीमुल्ला खान ने राम शकलगिरी पर विभिन्न आरोप लगाए। राम शकलगिरी ने आरोपी को निराधार बताए हैं। जिस दिन घटना घटी थी उस दिन बनारस में इलाज करवा रहा था। राम शकलगिरी ने बताया कि जमीनी मामले में हमसे दुश्मनी करते हैं और मेरी जमीन पर अवैध तरीके से रोक लगाए हुए हैं। राम शकलगिरी ने बताया कि हमारी उम्र 95 साल की हो गई है और हमें इनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। राम शकलगिरी ने निवेदन किया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। मैं राम शकलगिरी, पिताजी का नाम स्वर्गीय सुखदेवन गिरी। मैं मूल रूप से बनारस चकिया का रहने वाला हूँ। मैं सरकारी जेल विभाग में नौकरी करते करते बलिया 3-4 बार ट्रांसफ़र हुआ, जिसकी वजह से यहाँ से थोड़ी सा लगाव हो गया। 29.5 साल के बाद मैं सुरक्षा रिटायरमेंट लेकर यहाँ मकान बनाकर मैं रह रहा हूँ। एक प्रकरण आया है 6 तारीख को रात के 9 बजे घटना घटी है चाकूबाजी की। इसको बलिया कोतवाली में मुकदमा भी हुआ है और 4 लोगों का नामजद बाकी अज्ञात है, परंतु आज प्रेस वार्ता में कहा गया है कि आपके ऊपर तमाम आरोप लगाए गए, गुलबंदी करके। देखिए, ये जो लगाया गया होगा ये टोटली भ्रामक और गलत है और द्वेष से प्रेरित है। 6 तारीख को मैं अपने दवा के सिलसिले में और कुछ काम से चकिया था, रामनगर से चकिया आगे है। 6 तारीख को मैं पूरा दिन वहीं रहा हूँ। 7 को मैं वापस आया हूँ। आने के बाद मुझको मालूम हुआ है जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया है टोटली गलत है। स्वयं करीमुल्ला खान एक गोलबंद आदमी है, पार्टीबंद आदमी है, प्रॉपर्टी डीलर है। जबरदस्ती से लोगों का जमीन कब्जा करके वो बेचते हैं। क्योंकि मैं भी जमीन का व्यवसाय करता हूँ, लेकिन नपातुला व्यवसाय करता हूँ। मैं किसी के यहाँ जमीन खरीदने के लिए नहीं जाता हूँ। स्वतः लोग हमारे यहाँ जब आते हैं उनकी ज़रूरत के अनुसार मैं पैसा देता हूँ, जमीन लिखवा देता हूँ। बिक्री भी करता हूँ, तो जो आते हैं मैं उन्हीं को देता हूँ। किसी को बुलाकर अपने यहाँ जमीन मैं नहीं देता हूँ। अब तक कोई ये नहीं कहेगा कि किसी जमीन में गरीब बाबा ने धोखाधड़ी किया है। उनका ये कहना सत्ता पक्ष वो है भारी है, तमाम तरह के इशारे हैं। सत्ता पक्ष में एक सम्मानित व्यक्ति हूँ। सभी सत्ता पक्ष या विपक्ष सभी लोग से हमारा संबंध है। मैं जिले का एक सम्मानित व्यक्ति हूँ। मैं अपने गोस्वामी समाज का एक अरसा से जिलाध्यक्ष था। इस वक्त मैं संरक्षक हूँ। टाउन हॉल सोसाइटी का मैं वर्षों से अध्यक्ष हूँ। तमाम विद्वान हमारे साथ में हैं, हमारी इज्जत करते हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, तो इसलिए प्रतिष्ठा में हमारे साथ ज़्यादातर लोग है ही हैं और रहेंगे। क्या उनके आपकी कुछ पुरानी रंजिश है क्या? जी हाँ, पुरानी रंजिश है। जमीन के विषय में एक जमीन उन्होंने मुझको दिया, अपने पत्नी के नाम से था, और एक जमीन मुझसे उन्होंने लिया जिसका मैं रजिस्ट्री कर दिया और उनकी पत्नी से मैं मुख्तार आम लिखवा लिया। उस जमीन का हम थोड़ा थोड़ा करके रजिस्ट्री कर दिया हूँ। इसके बाद एक नाजायज लाभ लेने के लिए उस जमीन पर करीब दर्जनों मुकदमा किए हैं, जिससे मैं पीड़ित हूँ। मैं कर रहा हूँ। कुछ हमारा कुछ जमीन है जिसको नापने नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा किए हैं। गढ़वा रोड की एक जमीन है सड़क पर, जबकि उसमें उनका कोई अंश नहीं है, उनके नाम से वहाँ कोई जमीन नहीं है, फिर भी 3-5 करके जमीन हमारी नहीं नापने दे रहे हैं।
और यहाँ विवाद जो जिसमें माटी भर रहा है, ये तमाम लोगों की जमीनें हैं, सबका जमीन नाप कर बगैर नापे भर रहे हैं, जबरदस्ती से लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं, लोग पर दबाव दे रहे हैं, और जो जमीन नहीं दे रहा है उस पर मुकदमा करवा रहे हैं, और ये मिथ्या आरोप लगाए हैं कि गोलबंद आदमी हम। मैं कतई गोलबंद आदमी नहीं हूँ, क्योंकि विशेष समुदाय के गांव में मैं हूँ। फिर भी यहाँ सर्वे करा लें, कितना मुसलमान हमारे खिलाफ जाते हैं, स्पष्ट हो जाएगा कि मैं किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं किया हूँ। जब होता है तो कुछ न कुछ मदद मैं किया करता हूँ। इसका तात्पर्य है कि जो भी आरोप है बेबुनियाद है। बेबुनियाद है, कोई उसमें सही तथ्य नहीं है।